हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 15 नहीं है। ओके, किसी बुक में 14 दिया हुआ है, किसी में 15 दिया हुआ है। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है हमारे चैप्टर का नाम है डेप्रीशिएशन। ओके, और आज की क्लास में हम लोग डेप्रीशिएशन का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और ये जानेंगे कि आखिर डेप्रीशिएशन कहते हैं किसको हैं और डेप्रीशिएशन होता क्या है। देखो क्या होता है ना कि जब हम लोग डेप्रीशिएशन का जब चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे आ जाते हैं, जो कि हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। कभी कभी आपको ना प्रैक्टिकल को डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले उसकी जो थ्योरी होती है ना उसको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको थ्योरी क्लियर होगी तो दैट मीन्स आपको प्रैक्टिकल ईजिली आप उसको कर सकते हो और आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डेप्रीशिएशन भी कुछ इसी तरीके से है। सबसे पहले अगर आप लोग डेप्रीशिएशन को सीखना चाहते हो तो इसकी मीनिंग को गेट करो कि भाई डेप्रीशिएशन होता है क्या है, डेप्रीशिएशन लगता किस पे है, ठीक है, कैसे लगता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा जो है थोड़ा सा एक ओवरव्यू आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद डेप्रीशिएशन की मीनिंग के साथ। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि डेप्रीशिएशन के अलावा और भी दो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, फिर भी कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर वो पूछ लिया जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैसे कह रहे हैं डेप्रीशिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर और विद एफ्लेक्स ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट। ठीक है, जैसे सपोज करो आपका कोई पर्टिकुलर एक बिजनेस है। ओके, और उस बिजनेस के अंदर आपके पास क्या है, फिक्स्ड एसेट्स बोले तो मशीनरी हो गई आपकी, ओके, प्लांट हो गया हमारा, फर्नीचर हो गया और बिल्डिंग्स हो गई। ओके, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा, ये कुछ इस तरह के जो हमारे पास एसेट्स होती हैं जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है हमारे बिजनेस के अंदर, इसके अलावा और भी होते हैं जैसे व्हीकल्स वगैरह हो गए ना, ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ें होती हैं। तो देखो क्या होता है कि जब हम एक बार बिजनेस के अंदर इन चीज़ों को जब परचेज करके लेकर के आते हैं तो क्या आपको लगता है कि अगर हम इनको एक बार बाय करते हैं तो ये लाइफ टाइम चलेगी, इनका जो कहते हैं ना लाइफ है वो कभी एंड ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये तो मशीनरी है, क्योंकि ये तो बिल्डिंग है ना, ये तो फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स है तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इनकी लाइफ नहीं खत्म होएगी, इनकी भी लाइफ होती है, इनकी भी लाइफ लिमिटेड होती है। ओके, तो यही आपका जो डेप्रीशिएशन का जो चैप्टर है आपको यही क्लियर कराने आया हुआ है कि जब आपके बिजनेस के अंदर जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आज करंट वैल्यू या ना ईयर के स्टार्टिंग में जो आज उसकी वैल्यू है, ईयर के एंड में भी वही उसकी वैल्यू हो। ओके, और नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि उसकी जो वैल्यू है वो उसके उस ईयर के एंड में भी ज़रूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू उसके ओपनिंग जो बुक वैल्यू दे रखी है उसी पे हो। तो ये समय के साथ साथ क्या होता है, जब एसेट्स हमारे पास रखी होती है ना, एक तो टाइम चेंज होता है, इसकी वजह से डेप्रीशिएशन चीज़ों की वैल्यू कम होती है। दूसरा क्या होता है कि मार्केट में देखो अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो अपडेटेड टेक्नोलॉजी के आने की वजह से भी हमारे पास जो ओल्ड वर्जन की जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, या हमारे अकॉर्डिंग जो न्यू होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओल्डेस्ट वर्जन में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, जैसे आप एग्जाम्पल लेके चलो स्मार्टफोन का ही, तो देखो पहले क्या होता था कि पहले एक बटन वाला कीपैड वाला फ़ोन आता था, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है ना, तो स्क्रीन टच वाला आ गया। तो क्या हुआ, बटन वाले जो फ़ोन की है वैल्यू वो कम हो गई और उसका जो डिमांड है वो भी कम हो गई, और जो स्मार्टफोन हो गया उसकी डिमांड और उसकी वैल्यू दोनों बढ़ गई। ठीक है, तो इससे ही क्या टेक्नोलॉजी के चेंजेस की वजह से भी क्या होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं उनमें आपको अप एंड डाउन्स देखने को मिल जाते हैं। तो डेप्रीशिएशन इसी को कहते हैं। तो और डेप्रीशिएशन क्या होता है हमारा, डेप्रीशिएशन हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस है डियर फ्रेंड्स। नॉन कैश बोले तो क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपका ये 1 अप्रैल है और यहाँ पर आपका ईयर एंड होता है 31 मार्च। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर क्या है, मशीनरी है और इसकी वैल्यू है 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये इसकी वैल्यू है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब आप पूरे के पूरे साल में इस मशीनरी के द्वारा जब प्रोडक्शन करते हो तो आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर इस मशीनरी की वैल्यू जो आपने खरीदी थी, भाई नई मशीनरी आई थी, उसको इंस्टॉल करवाया, 1 लाख रुपए की थी और ईयर के एंड में भी आज उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए ही है। ज़रूरी है ऐसा हो? नहीं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपकी मशीनरी उसने कुछ प्रोडक्शन करा होगा तो उसमें कुछ टूट फूट भी हुई होगी। ठीक है, उसकी कुछ कैपेसिटी या वर्किंग जो होती है ना,
वो थोड़ी सी मतलब डाउन हो गई होगी, ठीक है। तो जब उसकी थोड़ी सी मतलब वर्किंग कैपेसिटी वगैरह डाउन होगी तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, और इसी वैल्यू कम होने को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएट होना। अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिशिएट होना। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर जैसे हम मशीनरी या फिर प्लांट वगैरह होता है, हमारे पास फर्नीचर होता है, हमारे पास बिल्डिंग्स होती है ना, तो परमानेंट अगर हम उनका यूज़ करे जा रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो भी हो जाती है। तो मतलब हर साल इन पे क्या लगता रहता है, थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन लगता रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके वैल्यू गिरती रहती है, और इसी वैल्यू के कम होने को ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा डेप्रिसिएशन क्या होता है, और ये एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। नॉन कैश बोले तो यहाँ पर जो भी आपका प्रॉफिट होगा ईयर के एंड में, इस खर्चे को आपको उस प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ता है। ओके, ये सारी प्रोसेस आप बाद में जान लेना, बस अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो आपको सिर्फ ऐसे ही बातों के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो आपको मेरी सारी बातें ईजिली मतलब कैचअप हो रही होगी। ओके, तो देखो डेप्रिसिएशन क्या था, मैं दोबारा बताता हूँ। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब जो एसेट है उसकी वैल्यू में रिडक्शन हो, रिडक्शन मतलब कमी होना। ओके, किसकी वजह से कमी होना, ड्यू टू वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब क्या हुआ कि हम एसेट को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इसका पहला रीज़न डेप्रिसिएशन का। दूसरा, और विद एफ्लेक्स ऑफ टाइम। एफ्लेक्स का मतलब चेंज होना, यानी समय चेंज होने के साथ साथ, टाइम के चेंज होने के साथ साथ। भाई पहले कुछ और मार्केट में टेक्नोलॉजी थी, कुछ नई इनोवेशन हुई, और जो आपकी न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी थी वो ओल्डेस्ट वर्जन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एफ्लेक्स ऑफ टाइम। उसके अलावा ड्यू टू ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है अप्रचलन। अप्रचलन मतलब हर चीज़ का अपना अपना एक ट्रेंड होता है, अपना अपना एक टाइम होता है। ओके, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। और इसके अलावा और एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, एक्सीडेंट का मतलब आज आपकी ज़रूरी नहीं है कि एसेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि कल को कुछ ऐसा हो जाए जिससे क्या होता है मार्केट में उस चीज़ की वैल्यू एकदम ही गिर जाए, ठीक है। तो ये सारे रीज़न होते हैं डेप्रिशिएट होने के हमारे बिजनेस के अंदर एसेट्स के। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेप्रिसिएशन का इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन आपका एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ओके, और हम डेप्रिसिएशन को क्यों कैलकुलेट करते हैं आपको पता है, डेप्रिसिएशन को हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि जो भी हमारे साल के मतलब एंड का प्रॉफिट निकल के आता है ना, उस प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट आपको दिख रहा होता है वो एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं होता है। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी हमें माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ से आपको एक और नई बात पता चली कि डेप्रिसिएशन क्या है, आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट। ओके, एक तो पहली खास बात इसकी थी कि जो आपका डेप्रिसिएशन है वो एक नॉन कैश है, ठीक है। नॉन कैश मतलब इसके बदले में ना तो हम किसी को पे कर रहे हैं ना किसी से रिसीव कर रहे हैं, बस वो तो हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए अपने प्रॉफिट में से उतना लॉस है हमारे लिए, तो उस लॉस को कम कर रहे हैं, ठीक है। और कहाँ से कम करते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ओके, और डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। चलो अच्छा, डेप्रिसिएशन के साथ साथ क्या होता है कि हमारे पास दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं। ओके, कौन कौन सी हैं, एक होता है अमोर्टाइजेशन, एक होता है डिप्लेशन, और ये आपका थर्ड यही डेप्रिसिएशन हो गया, इसको भी लिख ही देता हूँ, लो, ठीक है। तो ये देखो, ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनकी आपको मतलब पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्या है, अमोर्टाइजेशन। ओके, और दूसरा क्या है, डिप्लेशन, और तीसरा क्या है, डेप्रिसिएशन। अब देखो इन तीनों में डिफरेंस समझना आप। मैंने अभी आपको क्या बोला कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लगता है। फिक्स्ड एसेट्स पता है आपको कितनी होती है, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो दो तरीके की होती है। ओके, फिक्स्ड एसेट्स हमारी दो तरीके की होती है, एक तो होती है टेंजिबल एसेट्स और एक होती है हमारी इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, तो देखो जो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स एक्सेट्रा। लेकिन अब हमारी इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं, ये वो एसेट्स होती हैं जिनका हम बेनिफिट तो उठा रहे होते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, लेकिन क्या होता है इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इनको सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वी कैन ओनली रियलाइज। ओके, ये होती है। तो इसके अंदर आपको इंटेंजिबल में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे मान के चलो आपका क्या हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, और कॉपीराइट हो गया, ओके, ट्रेडमार्क हो गया,
एक्सेट्रा, ऐसे करके जो भी आपके पास, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। तो ऐसे करके जो आपकी एसेट्स होती हैं फिक्स्ड में, उनको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, और ये जो आपकी फिजिकल फॉर्म में होती है उनको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इन दोनों एसेट्स में से किस पे लगाया जाता है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स तो दोनों हैं, टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी, तो डेप्रिसिएशन आपका लगाया जाता है टेंजिबल एसेट्स के ऊपर। टेंजिबल एसेट्स बोले तो मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, एक्सेप्ट लैंड। क्या बोला मैंने? एक्सेप्ट लैंड। लैंड बोले तो ज़मीन, ये देखो, ओके। अच्छा, ये जो लैंड है हमारी क्या होती है कि ये भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है, टेंजिबल होती है, लेकिन आपने बोला कि मतलब अभी डेप्रिसिएशन जो है सारी फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, ठीक है, जो टेंजिबल होती है, लेकिन लैंड पे नहीं लगता। क्यों? जबकि लैंड तो फिजिकल फॉर्म में है। तो भाई उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो लैंड है उसकी वैल्यू इसलिए कम नहीं होती है क्योंकि क्या होता है कि अब टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहा है, ठीक है, और लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, और जो नेचुरल रिसोर्स होता है उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। और लैंड क्या है? उसकी तो डिमांड फ्यूचर में आने वाले में मतलब बढ़ेगी, तो इसलिए जो लैंड है वो कभी डेप्रिशिएट होएगा ही नहीं, उल्टा उसकी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है, ओके। तो दैट्स वाई यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपका क्या होता है? सभी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लगाया जाएगा एक्सेप्ट लैंड, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगाया जाता है? मतलब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। फिक्स्ड एसेट्स मत बोलना, उसको बोलना टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और उसके अंदर बोलना एक्सेप्ट लैंड। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, और इन बातों को आपको फीड करके चलना है माइंड में, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम के अंदर ऐसी छोटी छोटी बातें हमसे पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपको डेप्रिसिएशन के बारे में यहाँ थोड़ा बहुत और बता दिया है, ओके। और बाकी आप सबको पता ही है कि मतलब इसके डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है, ये वो तो थोड़ा सा बता ही देता हूँ। तो देखो, डेप्रिसिएशन को इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि क्या होता है ना कि जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस है। अगर हम इसको हर साल नहीं दिखाएंगे ना, तो जो डेप्रिसिएशन है उससे क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, और जो एसेट की वैल्यू है वो भी ईयर टू ईयर ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। तो जो वैल्यू है ही नहीं, हम उसको दिखाएंगे, तो इससे क्या होगा? हमारा जो स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का या फिर बैलेंस शीट का, वो तो ओवर दिखाएगा ना, और हमारे पास वो चीज़ अब है ही नहीं, उस चीज़ की वैल्यू ही कम है, और हम उसको बढ़ा करके दिखा रहे हैं, तो नुकसान किसका? हमारा। तो इसलिए हम जो है हर साल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, ओके। और इसके अलावा क्या होता है, बस यही सारी चीज़ें थी इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन को मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, और उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, और इसके अलावा देखेंगे कि मतलब जो डेप्रिसिएशन में है तो उसको एसेट्स पे कैसे लगाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे SLM मेथड, फिर देखेंगे WDV मेथड, ओके। तो चलिए, ये तो इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लास्ट में जाते जाते एक शॉर्ट रिकैप ले लो ताकि आपको पता चले, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन है वो आपका एक नॉन कैश एक्सपेंस है, और एक तरह का क्या होता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट मतलब बोले तो जो डायरेक्ट नहीं लगाया जाता, ठीक है। इनडायरेक्ट है जो कि एसेट्स की वैल्यू अपने आप कम होती है इस पे बिना कुछ किए, ठीक है। विद किसके कारण होता है? ड्यू टू एफ्लेक्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, ठीक है। उसके अलावा चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ साथ, और उसके अलावा वियर एंड टीयर यूज़ करने के साथ साथ, ओके। और देखो, ये जो फिक्स्ड एसेट्स होती है तो ये क्या होती हैं, इनकी लाइफ में लिमिटेड होती है। ये जो मशीनरी प्लांट वगैरह होती है इनकी लाइफ लिमिटेड होती है। तो भाई कोई चीज़ है आपकी फिक्स्ड है, माना कि लॉन्ग टर्म चलेगी बिजनेस के अंदर, 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, यार पूरी लाइफ टाइम थोड़ी चलेगी। तो इसलिए क्या होता है कि हमें इनकी वैल्यू को हर साल एस्टिमेट करना पड़ता है, और उसी एस्टिमेशन को हम किसके थ्रू करते हैं? डेप्रिसिएशन के थ्रू। और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि साल दर साल ये जो फिक्स्ड एसेट्स हैं टेंजिबल की हमारे पास, वो जो पड़ी हुई है बिजनेस के अंदर, अब क्या होता है कि उनकी वैल्यू कितनी कम हुई, फिर कितनी कम हुई, फिर कितनी कम हुई। एक टाइम तो ऐसा आएगा नहीं कि जब इनकी स्क्रैप वैल्यू निकलेगी, स्क्रैप वैल्यू मतलब कबाड़ की वैल्यू, ठीक है ना। तो मतलब एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जब ये चीज़ काम में आते 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 मतलब इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन को ईयर टू ईयर कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेप्रिसिएशन का इतना इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो जाते जाते मैं एक चीज़ और, रुको अभी एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको। जो डेप्रिसिएशन है ये किस पे लगता है? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पे, ओके।
फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। अच्छा, ये मैंने दो चीज़ें आपको लिखवाई लेकिन बताई नहीं मैंने आपको। देखिए ये अमोर्टाइजेशन होता है और ये डिप्लेशन होता है। तो अमोर्टाइजेशन और डिप्लेशन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको बता देता हूँ मैं। अब अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये तो आपका लगता है डेप्रिसिएशन किस पे, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पे। अमोर्टाइजेशन आपका लगता है फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स पे, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स बोले तो ये गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सब की भी वैल्यू कम होती है। होता है ना कभी कभी मार्केट में कोई अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होता है, उसकी बहुत अच्छी गुडविल होती है, लोग उसके नाम से वहाँ पे जा रहे होते हैं, मतलब बैठ रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, और अचानक से क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक नया बिजनेस सेम सेटअप का या फिर थोड़ा डिफरेंट मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं उस बिजनेस में ना जा करके उस बिजनेस की ओर मूव कर जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो गुडविल है उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, उसकी जो प्रॉफिट अर्निंग ज़्यादा थी वो प्रॉफिट अर्निंग कम हो गई। तो ये जो लॉस है उसको एस्टिमेट करने को जो है हम मतलब जो इंटेंजिबल फॉर्म में होती है उसको हम करते हैं अमोर्टाइजेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो फिक्स्ड वाली होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब होता है यही, डिप्लेशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना, लेकिन वैल्यू किसकी कम होना, नेचुरल रिसोर्सेज की, ओके। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बोले तो जैसे आपकी माइन हो गई, ठीक है, माइन होगी, और उसके अलावा क्या था इसमें दे रखा होगा, एक मिनट, माइन हो गया आपका, और एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल हो गया, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, कोल मतलब कोयला, ठीक है। तो देखो अमोर्टाइजेशन आपको मैंने बता दिया किस पे लगता है, फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स पे, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पे, डिप्लेशन लगता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे आपका होता है ना कि कहीं पर बड़ी भारी मात्रा में जो है कोयले की वो मिली है, ठीक है। तो अब कोयले की जब खदान मिली है तो अब क्या होता है कि उसमें से कोयला निकाला जाएगा। तो आज हमें मतलब खदान मिली है कोयले की, तो उसमें क्या होता है कि आज जो कोयला है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब साल दर साल उसमें से हम कोयला निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो वैल्यू जो नेचुरल रिसोर्स है वो एक तरीके का, ठीक है, कौन सा है, नेचुरल रिसोर्स। तो उस नेचुरल रिसोर्स की भी तो वैल्यू साल दर साल कम होएगी। तो उसकी जो वैल्यू कम हो रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको डेप्रिशिएट करने के लिए, उसको डेप्रिशिएशन ना बोल करके उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिप्लेशन, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई। अमोर्टाइजेशन किस पे लगाया जाता है, फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स पे, डिप्लेशन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, और डेप्रिसिएशन आपका लगाया जाता है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स के ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डेप्रिसिएशन का इतना इंट्रोडक्शन तो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कॉमेंट करके ज़रूर बता देना, और अगर चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, बाय बाय।